कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 आयत। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 आयत। यहाँ पर लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझे, क्योंकि यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। नोट करने वाली बात है, परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु कह रहा है इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो क्या है, एक नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में तो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें क्या है, बीत चुकी हैं, और देखो सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ नया हो चुका है ना। यानी कि जिसने मसीह को ग्रहण कर लिया वो एक नई सृष्टि बन गया। यानी कि परमेश्वर ने उसने एक नया जन्म ले लिया, एक नया जन्म उसने प्राप्त कर लिया, एक नया जन्म ले लिया, उसके एक नया जन्म हुआ है, और वो संसार को त्याग कर वो मसीह के पास आ चुका है, परमेश्वर के पास। उसने परमेश्वर को पहन लिया, परमेश्वर को जान लिया। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। अब वो अपनी मन मर्जी नहीं करता, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। अब वो अपने इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है। उसका हर एक चाल चलन अपनी इच्छा से नहीं रहा, बल्कि वो वचन के अनुसार चलना शुरू उसने कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वो मसीह में आ गया है, तो मसीह में आ गया, उसने मसीह को ग्रहण कर लिया। तो बाइबल क्या कहती है कि सब कुछ नया हो चुका है, यानी कि उसकी लाइफ नवी हो चुकी है, उसके जीवन में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ नया हो चुका है। इसीलिए हमें पुराने पापों वाले जीवन में नहीं जाना है, पुराने पापों वाले जीवन में नहीं घुसना है। जो हमारा पहले का जीवन था, गुनाहों से भरा हुआ था, पापों से भरा हुआ था, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, हमें फिर से वो अंधविश्वास में दोबारा नहीं प्रवेश करना है, फिर से वो दोबारा अंधविश्वास वाले काम नहीं करने हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और रास्ते से गाड़ी में बैठ कर जा, आगे से बिल्ली ने रास्ता काट दिया और लोग बोलते हो अब सगुन हो गया, अब सगुन हो गया, वापस चलो, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अब सगुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इस अंधविश्वास से बाहर निकलना है। वो एक जानवर है, वो एक पशु है, वो रास्ते से जाएगा ही, वो जाएगा। इसमें अपशगुन वाली क्या बात है? क्या उसको जाने के लिए रास्ता नहीं चाहिए? जब आप रोड क्रॉस करते हो, आपको भी तो रास्ता चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। आपको भी तो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो आपको रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या बिल्ली आसमान से उड़कर जाएगी? क्या बिल्ली आसमान से उड़कर जाएगी? उसने रोड पार करना है तो रोड पार करेगी, वो सामने से रोड पार करेगी। अब सब ये अंधविश्वास की बातें हैं। हमें अंधविश्वास की बातों से बाहर निकलना है मेरे प्रियो। हैं? घर से सुबह निकले और एक अचानक से दूध नीचे गिर गया और बोलते अरे अब सुगुन हो गया, अब सुगुन है तो पता नहीं आज कोई बुरा होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होगा, घर से बाहर मत जाना आज कहीं। है बहुत से लोग इस बात पे भी वो करते हैं कि अब सुगुन हो गया। अरे भाई दूध खींच गया, तो दूध नीचे गिर गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? है दूध नीचे गिर गया तो क्या हो गया? ठोकर लगी, हाथ बह गया, कुछ हो गया तो गिर गया है। तो हमें यीशु पर विश्वास करना है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है भजन संहिता 11 में लिखा है कि वह तुम्हारे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, जहां के तुम जाओगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। जब तुम घर से बाहर निकलोगे, जब अगर मान लीजिए दूध गिर गया नीचे, दूध गिर के नीचे और करे अब सब गुण हो गया, और तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, बोलोगे नहीं मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी मैं जाऊंगा उसके स्वर्गदूत मेरे संग होंगे, और मैं विश्वास नहीं करता इस बात के ऊपर कि दूध गिर गया। मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा मसीह मेरे साथ है। और वो प्रार्थना करेगा और दुआ करेगा, प्रार्थना करके दुआ करके निकल जाएगा घर से बाहर। गारंटी देता है यीशु मसीह के नाम में उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हालेलुया। इन चीजों से बाहर आना है, इन चीजों से बाहर निकलना विश्वास से, क्योंकि अब हम मसीह में हैं और एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी है हमारे जीवन से। अब सब कुछ नया हो चुका है। अब हमने अपना जीवन जो जीना है वो वचन के अनुसार जीना है, बाइबल के अनुसार हमने वो जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने जीना शुरू करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें सिर्फ वचन पे विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद का। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। दाऊद राजा जब घर से निकलता था वो प्रार्थना ही करके निकलता था। दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। वो अपने हर काम की शुरुआत प्रार्थना से करता था और हर काम में सफल होता था।
66 लड़ाइयां उसने लड़ी, 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, और सारी लड़ाइयां प्रार्थनाओं के द्वारा लड़ी। वो सब युद्ध में जाने से पहले वो प्रार्थना ही करता था, दुआ करता था। यदि युद्ध चला हुआ, लेकिन जो 7 बार उसका टाइम था प्रार्थना का, वो 7 टाइम देता था हर रोज, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए एक वो फलवंत योद्धा था, आशीषित योद्धा था परमेश्वर का, एक अद्भुत राजा, एक परफेक्ट राजा सिद्ध हुआ। हालेलुया। एक अच्छा राजा सिद्ध हुआ परमेश्वर की नजर में, एक अच्छा राजा बना वो परमेश्वर की नजर में, और एक अच्छे से इजराइल की बागडोर को संभाला। और जब तक दाऊद जिंदा रहा, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इजराइल के ऊपर राज्य कर गया, इजराइल को अपने कब्जे में बना लिया हो, क्योंकि दाऊद के संग परमेश्वर रहता था। और जो भी इजराइल के ऊपर अटैक करता था, दाऊद के साथ परमेश्वर खड़ा हो जाता था, वो लड़ता था और जीत दाऊद की होती थी। बहुत से लोगों ने उस पर अटैक किया, बहुत से राजाओं ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो दास था, दाऊद था, जो परमेश्वर राजा था, जो राजा दाऊद जो था, वो हमेशा प्रार्थना के द्वारा जीवन बिताता था और प्रार्थना में रहता था। हालेलुया। वो अंधविश्वासों की बातों पर विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का धन्यवाद करते हैं। इसलिए यदि मसीह में आ गए हैं तो हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, और हमारे जीवन में सब कुछ बदल चुका है और सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जब बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सब कुछ नया हो चुका है। जब सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, और फिर भी हम मसीह में आने के बाद भी पुरानी बातें लेके चल रहे हैं, पुराना चाल चलन लेके चल रहे हैं, पुराने कामों को लेके चल रहे हैं, तो क्या जीवन बदला आप लोगों का? क्या मन बदला आप लोगों का? क्या मसीह को पहन लिया आप लोगों ने? क्या विश्वास कर लिया मसीह के ऊपर? आप एक तरफ तो संसार के काम कर रहे हो और दूसरी तरफ परमेश्वर को भी मान रहे हो। एक बयान में 2 तलवार कभी रह सकती हैं, और बाद में फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, अचानक विपत्तियां पड़ती हैं, अचानक समस्याएं आ जाती हैं, अचानक प्रॉब्लम खड़ी हो जाते हैं, और बाद में फिर वो बोलता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया। फिर वो परमेश्वर के पास जाते हैं भागते हुए, रोते हुए कि परमेश्वर दया कर। पहले इजराइल के पहले के टाइम में क्या करते, इजराइली लोग क्या करते थे? यहोवा परमेश्वर विश्वास करते थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास करते थे, और वो क्या करते थे, कभी कभी वो परमेश्वर को छोड़कर प्राय देवताओं के पीछे भागना शुरू कर देते थे, बाल देवता के पीछे, अस्तारेत की मूर्तियों के पीछे, है ना, बहुत सारे अशेरा की मूर्तियों के पीछे वो पहले कई बार भटक जाते थे और परमेश्वर को त्याग देते थे, परमेश्वर को छोड़कर उनके पीछे चलना शुरू कर देते थे, और फिर परमेश्वर का क्रोध भड़कता था। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता था तो परमेश्वर एक टाइम में 30,000, 60,000, 80,000 लोगों को मार देता था परमेश्वर, जब गुस्सा भड़कता था उसका। और वे सारे इस्राएली लोग भागे भागे आते थे परमेश्वर मूसा के पास, हे मूसा, परमेश्वर क्रोध भड़क गया है, और तो हमारे लिए प्रार्थना कर परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। और फिर मूसा उनके लिए दुआ करता था, और फिर परमेश्वर का क्रोध शांत होता था। हालेलुया। तो जब इस्राएलियों ने ये काम किया कि परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे भागते थे वो लोग, इस्राएली था, परमेश्वर क्रोध इस्राएली के ऊपर भड़कता था। हालेलुया। और परमेश्वर फिर उन्हें सजा देता था। मेरे प्रिय, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें भी एक जीवित परमेश्वर विश्वास करना है, एक जिंदा परमेश्वर विश्वास करना है, और हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित और जिलानी सामर्थी परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, न वो कानों से बहरा है कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, आपकी प्रार्थना की ओर मन लगाता है। हालेलुया। वो सुनता है आपकी प्रार्थना को, आप दिल से पुकारिए उसे, मन से पुकारिए उसे, और जो चाहिए उसके पास जाइए और गिड़गिड़ा कर घुटने टेक उससे मांगिए, वो देगा आपको। आप दिल से मांग के तो देखिए, समर्पण करके तो देखिए। बाइबल कहते हैं तो अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम कर अपने परमेश्वर से, सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम कर परमेश्वर से, और विश्वास के साथ मांग उससे, वो आपको देगा। लेकिन आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, आपका भरोसा अटूट होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक तरफा मन होना चाहिए आपका, 2 तरफा मन लेके कभी मत चलो, क्योंकि बाइबल कहती है कि 2 तरफा मन रखने वाले लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, 2 तरफा मन रखने वाले लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, यानी कि 2 चित्त वाले लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने मन के अंदर दो तरह की बातें रखता है, उनसे प्रभु घृणा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा उत्तर हाँ की हाँ, ना की ना में होना चाहिए। जो इससे बढ़कर होता है वो बुराई की ओर से होता है, शैतान की ओर से होता है। हाँ की हाँ, ना की ना। यदि तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, अटूट विश्वास रखते हो, तो आपका विश्वास